वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशंस। दैट मीन्स गॉस थ्योरम को यूज करके हम किसी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज वायर्स की वजह से उससे एक डिस्टेंस आर पर लोकेटेड कोई पॉइंट है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। दैट मीन्स हमें ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट नीचे भी और ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है विद यूज ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को यूज करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस जो रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हम इस तरह से ट्रिक यूज करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे इसमें जैसे हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज किया था। यहाँ पे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज नहीं करेंगे बल्कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज करेंगे, ठीक है, जो इस पॉइंट पी से जाते हुए हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और वो सिलेंडर इस तरह से ड्रॉ होगा कि जो ये वायर है, ये जो वायर है, ये वायर इस सिलेंडर के सेंटर पर लोकेटेड होगा, ठीक है। यानी कि हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, उस सिलेंडर के सरफेस से जाता हुआ ये पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और वायर जो है हमारा उसके सेंटर पर लोकेटेड है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इसकी सरफेस है ये सिलेंडर की, इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वायर की वो आर ही होगी, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कर्व्ड सरफेस के थ्रू सिलेंडर के वो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। दूसरी बात, इसमें तीन सरफेस होगा, एक टॉप का, एक कर्व सरफेस और एक बॉटम का। इसको हम S1 S2 S3 नाम दे देते हैं, S1 S2 और S3। अगर हम यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली आउटवर्ड आएगी, ठीक है, और हमारा जो एरिया होगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया वो भी हमेशा क्या होगा, एरिया भी आउटवर्ड आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से कितनी होगी, इस सरफेस यहाँ पे ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ई की डायरेक्शन में, और कर्व सरफेस एरिया इसकी डायरेक्शन में, यानी कि एंगल जो होगा दोनों के बीच में वो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से बॉटम पर भी कर्व सरफेस एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो डाउनवर्ड एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। हमें पता है कि हमें पूरा फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स हमारा होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं छोटा एरिया डी ए। हम क्या ले रहे हैं, छोटा एरिया डी ए। तो डी ए के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्लोज इंटीग्रेशन डी ए ई डॉट डी ए। अब जब हम ई डॉट डी ए करेंगे तो ई डी ए को हम तोड़ देते हैं। तीन हमने इसे सरफेस में डिवाइड कर रखा है। तो पहला S1 के लिए ई डी ए, S1 के लिए थीटा कितना है, 90 है, तो कोस 90 प्लस दूसरी सरफेस के लिए S2 के लिए ई डी ए कोस कितना है, 0 प्लस तीसरी सरफेस के लिए ई डी ए कोस 90। तो तीन सरफेस के लिए हमने कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे भी ये और ये, यहाँ पे कोस 90 आ गया, यहाँ पे भी कोस 90 आ गया, तो ये दोनों 0 है, केवल ये बचेगा। यानी कि जो हमारा फ्लक्स फाई ई आ गया वो हो गया हमारा कितना, S2 के थ्रू ई डी ए कोस 0 हमारा 90 हो गया।
ई को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि पूरी कर्व सरफेस एरिया जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसको हम बाहर ले लेंगे और ये कर्व सरफेस एरिया बच गया किसका, सिलेंडर का, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अगर इसकी लेंथ हम r एज्यूम कर लेते हैं सिलेंडर की तो E इंटू 2 पाई r इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमारा फाई ई आ गया कितना, फाई ई आ जाएगा E इंटू 2 पाई r l। ठीक है, हमारा ये आ गया फ्लक्स, इससे नेट फ्लक्स जो पास हो रहा है वो आ गया E इंटू 2 पाई r l। r इसकी रेडियस है, l इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हम यूज करते हैं गोस एप्लीकेशन, गोस थ्योरम। गोस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम कि फाई ई जो होता है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है, यानी कि जितना चार्ज इसने एनक्लोज किया उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो हमारा फाई ई आ जाएगा। ठीक है, अब जब फाई ई इतना होता है, अब यहाँ पे क्यू एनक्लोज को देखेंगे। सपोज करो उसने जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कितना है, अब सपोज करो उसकी लेंथ जो है एल है तो हम क्यू एनक्लोज को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली क्योंकि हमारा वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है और हमने एक पर्टिकुलर लेंथ एल ली है। ठीक है, जिसकी वजह से एल लेंथ यहाँ पे हमारे रिजल्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्यू एनक्लोज को ब्रेक कर लेते हैं लैम्डा इंटू एल में, यानी कि लैम्डा इसकी हो गई चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल लेंथ जो हमने ली है। अगर इनफाइनाइट लेंगे तो भी फिर इनफाइनाइट लेंथ आ जाएगी, इसमें लैम्डा जितनी भी हम लेंथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग लेंथ इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू एनक्लोज को लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया फाई ई। और हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गई, एक ये फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल और एक ये फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान दें ये लेंथ उस सेंटर की है, एल वो भी और टू भी, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ई आ जाएगा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे लेंथ आई ही नहीं हमारे रियल टाइम एक्सप्रेशन में। ठीक है, केवल आर आया, यानी कि जितनी दूर आप जाएंगे उस पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r पे, यानी कि r जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नज़दीक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा आएगी, दूर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कम आएगी। ठीक है, आप ध्यान दें कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/r²। जबकि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है 1/r। ठीक है, अब के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।